सिराज अहमद की कहानी कौवे का बदला। स्कूल से लौटते समय अकरम की नजरें रास्ते में एक ओर खड़े जामुन के पेड़ पर जा रुकीं। काले काले और रसीले जामुन देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। कब से वह इस इंतजार में था कि पेड़ पर जामुन लगे और वह तोड़ कर खाए। फिर क्या था, उसने झट से अपना बस्ता एक और फेंका, शर्ट की बाहें ऊपर चढ़ाई और जामुन तोड़ने के लिए आसपास पत्थर तलाशने लगा। जल्द ही उसने बहुत सारे पत्थर इकट्ठा कर लिए। जामुन पर निशाना लगाकर उसने एक के बाद एक पत्थर पेड़ पर दे मारे। जामुन तो ना गिरा, मगर उनमें से एक पत्थर किसी घोंसले से जा टकराया। वो घोंसला एक कौवे का था। पत्थर लगते ही घोंसले का एक हिस्सा टूटकर नीचे गिर पड़ा। जैसे ही घोंसला गिरा, उसी के साथ कौवा भी कांव कांव करता हुआ नीचे आ पहुंचा। कौवे ने पास खड़े अकरम को देखते ही ताड़ लिया कि यह उसी की शरारत है। अकरम को भी समझते देर न लगी। उसने आगे बढ़कर अपना बस्ता उठाया और वहां से सिर पर पैर रखकर भागा। अकरम को भागता देख कौवे ने उसका पीछा किया। बड़ी मुश्किल से अकरम ने कौवे से अपना पीछा छुड़ाया। घर के अंदर आने के बाद भी अकरम के हाथ पैर कांप रहे थे। दूसरे दिन जब अकरम स्कूल के लिए निकला और उस पेड़ की तरफ से गुजरा, तो वही कौवा फिर से कांव कांव करता हुआ उसकी तरफ झपटा। उस दिन भी अकरम बच निकलने में कामयाब रहा। इस घटना ने अकरम को बहुत डरा दिया था। उसके लिए सबसे मुश्किल बात यह थी कि स्कूल का रास्ता उसी पेड़ के बगल से होकर गुजरता था। उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। घर में भी उसने इस घटना के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताया था। अकरम के डर का आलम यह था कि उसने बीमारी का बहाना बनाकर स्कूल से 3 दिन की छुट्टी ले ली और वो घर के बाहर भी नहीं निकला। 3 दिन बाद फिर वह स्कूल के लिए रवाना हुआ। वह सोच रहा था कि अब तो कौवा भी सब कुछ भूल गया होगा। वह इस बात से बेखबर था कि कौवे ने उसे अच्छी तरह पहचान लिया है। जैसे ही वह उस पेड़ के बगल से गुजरा, कौवा बड़ी तेजी से कांव कांव करता हुआ अकरम की ओर झपटा और उसके सिर में अपना चोंच गड़ा दिया। इस बार अकरम बच न पाया। वह रोता बिलखता हुआ वहां से सिर पकड़कर भागा। उसके सिर से खून निकलने लगा। इस तरह कौवे ने अकरम से अपना बदला ले लिया। लेकिन उस दिन के बाद फिर कभी कौवे ने अकरम को परेशान नहीं किया। अकरम के लिए सब कुछ पहले जैसा हो गया। इस घटना ने अकरम को पूरी तरह बदल दिया। भले ही कौवे ने उसे चोट पहुंचाई, मगर उसे कौवे पर गुस्सा नहीं आया, बल्कि उसे इस बात का दुख था कि उसकी नादानी से कौवे का घोंसला टूट गया। एक रोज जब अकरम स्कूल से वापस घर की ओर आ रहा था, तो उसने देखा कि कुछ बच्चे उसी पेड़ पर पत्थर मार मार कर जामुन तोड़ रहे थे। वो फौरन वहां पहुंचा और उन्हें अपने साथ घटित घटना के बारे में बताया। उसकी बातें सुनकर बच्चे भयभीत हो गए और वहां से भाग खड़े हुए।
अब अकरम को इस बात की फिक्र होने लगी कि किसी के द्वारा पत्थर मारकर जामुन तोड़ने से कौवे का घोंसला कहीं दोबारा न टूट जाए। रात भर बहुत सोचने के बाद उसे एक तरकीब सूझी। अगले दिन जब वह स्कूल के लिए निकला तो उसके हाथ में एक सफेद कागज था। पेड़ के पास पहुंचकर उसने उस कागज को गोंद की सहायता से पेड़ के तने के बीच में चिपका दिया, जिस पर लिखा था, इस पेड़ पर कौवे का घोंसला है, कृपया पत्थर मारकर जामुन न तोड़े, घोंसला टूट सकता है। धन्यवाद।